ग्रीक पौराणिक कथाओं के वास्तविक पात्रों के आसपास बनी एक मूल कहानी बारिश क्यों होती है। एक बार कैलेंड्रा नाम की एक राजकुमारी थी। उसके पिता अंडरवर्ल्ड पाताल लोक के देवता थे। कैलेंड्रा एक हंसमुख लड़की थी। वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वो दिव्य, सुंदर और समृद्ध थी। एक दिन वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने एक सुंदर राजकुमार को घोड़े पर सवार होकर पाताल में अपने महल की ओर जाते देखा। पहरेदारों ने राजकुमार के लिए द्वार खोल दिया। कैलेंड्रा ने राजकुमार को पाताल तक जाते देखा। राजकुमार ने कैलेंड्रा के पिता से कहा, क्या मैं आपकी बेटी की शादी में हाथ बटा सकता हूँ? पाताल लोक उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमार की आंखों में देखा। तुम कौन हो? आपके पिता कौन है? मैं ओरेस्टिस हूँ। ज्यूस मेरे पिता हैं। मैं आपकी बेटी को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ। माफ करें, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, कैलेंड्रा के पिता ने कहा। कैलेंड्रा ने जब ये देखा तो वो दौड़कर राजकुमार की ओर आई और उसने कहा, पिताजी, मैं उसे पसंद करती हूँ। उसे एक मौका दीजिए। पिताजी, आप मुझसे कभी नहीं पूछते हैं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। कैलेंड्रा के पिता ने कहा, मैंने कहा नहीं। कृपया तुम अपने कक्ष में जाओ और रक्षक राजकुमार को पाताल लोक से बाहर कर दो। उसने आदेश दिया। रक्षकों ने राजकुमार को बचा लिया और कैलेंड्रा को उसके कमरे में बंद कर दिया। कैलेंड्रा ने खिड़की से बाहर देखा। उसने राजकुमार को दूर जाते हुए देखा। कुछ देर बाद कैलेंड्रा को एक आवाज सुनाई दी। कैलेंड्रा ने देखा, ये राजकुमार था। वो किसी तरह महल में प्रवेश कर गया और अब उसके ठीक सामने खड़ा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैलेंड्रा ने पूछा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, राजकुमार ने कहा। कैलेंड्रा ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने पिता ज्यूस से ये पूछने के लिए माउंट ओलंपस जा रहे हैं कि क्या हम शादी कर सकते हैं। हो सकता है वो मान जाए। ओरेस्टिस ने घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई, कैलेंड्रा को ऊपर उठाया और माउंट ओलंपस पर सवार हो गया। वे माउंट ओलंपस पहुंचे। ये कितनी खूबसूरत जगह है, कैलेंड्रा ने कहा। मुझे हमेशा उस सड़े हुए महल में बंद करके रखा जाता था। कैलेंड्रा और ओरेस्टस सीढ़ियां चढ़कर महल में चले गए। वहां सभी देवी देवता बैठे बातें कर रहे थे। ओरेस्टस ज्यूस के पास चला गया। माफ करें पिताजी, मैं कैलेंड्रा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, ज्यूस ने कहा। कैलेंड्रा के पिता कौन है? राजकुमार ने कहा, लॉर्ड हेड्स। ज्यूस सोचने लगा। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? ज्यूस ने कहा, अब से तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं है। उसे भूल जाओ। यदि तुम अवज्ञा करोगे तो मैं उसके साथ बहुत भयानक कृत्य करूंगा, ज्यूस ने धमकी दी। कैलेंड्रा दूर खड़ी थी। ज्यूस ने कैलेंड्रा की ओर देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे यहाँ से बाहर निकालो। माउंट ओलंपस पर उसका स्वागत नहीं है। ज्यूस उछल पड़ा। आकाश में गर्जना होने लगी और बिजली कड़कने लगी। ओरेस्टस घोड़े की ओर दौड़ा और कैलेंड्रा के साथ चला गया, उसे वापस पाताल लोक में ले जाने के लिए। कैलेंड्रा रोने लगी। हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, राजकुमार ने कहा। हम कर सकते हैं। तुम्हें पता है क्या, हम अपना शेष जीवन एक साथ बिताने जा रहे हैं। मैं साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगा, मैं वादा करता हूँ, ओरेस्टस ने कहा। उसने एक योजना सोची। अगर हमारे माता पिता इसके लिए सहमत नहीं हैं, तो हम शादी कैसे कर सकते हैं? मैं समझ गया। हम भाग जाएंगे बहुत दूर। वे हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ओरेस्टस ने एक गुड़िया बनाई जो बिल्कुल कैलेंड्रा की तरह दिखती थी और हेड्स को ये सोचने के लिए धोखा देने के लिए कि कैलेंड्रा सो रही है। राजकुमार ने उस गुड़िया को कैलेंड्रा के बिस्तर पर रख दिया। फिर वे दोनों माउंट ओलंपस और पाताल लोक से बहुत दूर यात्रा करने लगे।
लेकिन ओरेस्टस की चाल हेड्स को मात देने के लिए काफी नहीं थी। हेड्स को तुरंत पता चल गया कि कैलेंड्रा गायब है और उसने आयरिस मैसेजिंग के माध्यम से ज्यूस को सूचित किया। ज्यूस बहुत क्रोधित था। ज्यूस ने पोसीडोन को उन पर नजर रखने के लिए कहा और कहा कि यदि वे कभी समुद्र में नौकायन करेंगे तो पोसीडोन को उन्हें दूर ले जाने के लिए एक बड़ी लहर बनानी होगी। ज्यूस गड़गड़ाहट और बिजली चमकाता ताकि वे उन्हें डरा सके। जब कैलेंड्रा और ओरेस्टस समुद्र में नौकायन कर रहे थे तो पहले से कहीं अधिक तेज गर्जना हुई और तेज बिजली गिरी। लहरें तेजी से बढ़ रही थी और जल्द ही समुद्र में तूफान बन गया। कैलेंड्रा चिल्लाई, वो गिरने ही वाली थी, लेकिन ओरेस्टस ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता को हमारे भागने के बारे में पता चल चुका है, कैलेंड्रा ने कहा। ओरेस्टस ने चिल्लाकर कहा। ओरेस्टस ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कैलेंड्रा को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो लहर बहुत तेज थी। कैलेंड्रा का हाथ फिसल गया और वो समुद्र में जा गिरी। ओरेस्टस ने रोना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी को समुद्र द्वारा खींच लिया गया है। उसे क्या पता था कि कैलेंड्रा अभी मरी नहीं है। ओरेस्टस ने समुद्र में चिल्लाया और कहा, मुझे तुमसे नफरत है ज्यूस। तभी अचानक समुद्र का तेजी से बढ़ना बंद हो गया। अब बिजली और गड़गड़ाहट नहीं हुई। ज्यूस ने ओरेस्टस को लाने के लिए आकाश भेजा। ओरेस्टस को तब झटका लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसे बादलों और आसमान द्वारा माउंट ओलंपस में वापस ले जाया जा रहा है। वो अब क्या कर रहा है? ओरेस्टस माउंट ओलंपस पहुंचे। ज्यूस और हेड्स वहां खड़े होकर गुस्से से उन दोनों को देख रहे थे। तभी ज्यूस के पीछे से कैलेंड्रा बाहर आती है। कैलेंड्रा, ओरेस्टस ने चिल्लाकर कहा और दौड़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ज्यूस ने उसे बिजली से झकझोर दिया। बिजली इतनी तेज नहीं थी, लेकिन इससे उसे चोट लग गई। ओरेस्टस, अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुमने मेरी अवज्ञा की और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ज्यूस ने कहा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और ओरेस्टस पर बिजली का झटका मारा। ओरेस्टस चिल्लाया और फिर धीरे धीरे पतली राख में बिखर गया। ओरेस्टस, कैलेंड्रा चिल्लाई, उसके आंसू निकल आए। आपने ऐसा क्यों किया? हम बस यही चाहते थे कि हम दोनों एक साथ रहें, खुशी से रहें। कैलेंड्रा रो पड़ी और उसका सारा गुस्सा उसके अंदर से बाहर निकल गया। ये आपके भले के लिए है, हेड्स ने अपनी बेटी से कहा। फिर ज्यूस ने कैलेंड्रा की ओर अपनी उंगली उठाई और उसे हवा में उठा लिया। तुम्हें आकाश में बंद कर दिया जाएगा। स्वर्ग के देवता तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप अपने बाकी दिनों में ओरेस्टस के लिए एक शोक मनाएंगे, ज्यूस ने कहा। कैलेंड्रा ने पाताल लोक की ओर देखा और क्षमा की भीख मांगी, लेकिन हेड्स ने अपनी बेटी कैलेंड्रा को केवल घृणा से देखा। ज्यूस ने कैलेंड्रा को आकाश में इतना ऊपर रख दिया कि कोई भी उसे देख नहीं सका। जब भी वो रोती थी तो अपने पति के लिए शोक मनाती थी, ये याद करते हुए कि कैसे उसने वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे और कैसे उसने उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। बारिश की देवी कैलेंड्रा ऊपर से दुनिया को देख रही थी, इसलिए याद रखें, जब भी बारिश होती है तो वास्तव में बारिश की देवी कैलेंड्रा रोती है।